सर आधे आधे घंटे में ना सर आप एंड करवा देना, फिर उसके दोबारा शुरू कर देना, फिर वो आराम से हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जी, लास्ट क्लास हम लोगों ने प्रेशर करेक्शन टर्म पढ़ा था जिसमें an स्क्वायर प्लस v स्क्वायर हमने ऐड किया था। क्यों ऐड किया था ये मैंने आपको बता दिया था। और इस पूरे टर्म को प्रेशर करेक्शन टर्म कहते हैं। और a को पूछेगा कि a का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि वैन डर वाल्स कांस्टेंट में a का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ये हमने आपको लास्ट क्लास सिखाया था। अब आज हम आपको कराने जा रहे हैं वॉल्यूम करेक्शन टर्म। ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो बड़े बड़े गैस मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं रिजिड स्फीयर्स। उन्होंने कहा कि रिजिड स्फीयर्स, रिजिड मतलब टाइट एकदम है ना, स्फीयर मतलब स्फीयर की शेप के, गोल गोल शेप के गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि गैस के जो पार्टिकल्स है वो पॉइंट मास है। तो यहाँ पे वैन डर वाल्स ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। ठीक, अब जरा बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो इनको एक जगह इकट्ठा करो। तो एक जगह इकट्ठा करके ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से है ना। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्लियर? अब बेटा जो आइडियल गैस इक्वेशन में ये वॉल्यूम इस्तेमाल होता था, PV इज इक्वल टू nRT। इसमें जो ये वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम था स्पेस अवेलेबल, स्पेस अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग है कि आप यहाँ पे वो वॉल्यूम रखते थे जहां पे गैस फ्रीली ऐसे ऐसे घूम सकती थी। तो ये 5 लीटर का कंटेनर होता था। हमने पॉइंट मास गैस माना था, तो पॉइंट गैस का जो साइज है पार्टिकल का वो पूरे 5 लीटर में आराम से घूम सकता था। तो हमने उसका वॉल्यूम 5 लीटर लेते थे न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। लेकिन अब क्या हो गया? अब अगर सारे मॉलिक्यूल्स को देखो तो पॉइंट मास नहीं है, और अगर आप इनको एक जगह इकट्ठा कर दो तो सिर्फ ये स्पेस बचा है गैस पार्टिकल के घूमने के लिए। तो आप पहले ज्यादा लिया करते थे वॉल्यूम, एक्चुअल में वॉल्यूम कम होता है गैस के पास घूमने के लिए। ठीक है, तो यानी कि आप जो वी आइडियल है, वी आइडियल, इसमें से कुछ चीज माइनस करोगे तब जाके वी रियल आएगा। सर हम तो ये मानते थे ना कि सारा कंटेनर में गैस घूम रही है इसलिए उसका पूरा वॉल्यूम होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मान रहे थे। बड़े आगे। यस सर। ठीक, अब इसको ऐसे नहीं, अब इसको ऐसे दिखाओ कि अब ये पूरा जो वॉल्यूम है एक्चुअल में अब जो गैस के पास घूमने के लिए स्पेस है वो कितना स्पेस है कि जितना आपने वॉल्यूम माना था माइनस, जितना आपने माना था माइनस इतनी सी जगह है ना। अब ये इतनी सी जगह कौन सी है? ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स है। जैसे मान लीजिए वी यहाँ लिख लें आप आइडियल, या वी लिखे सिर्फ नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, माइनस आपको यहाँ पे बी लिखना है। ये है आपका वॉल्यूम का करेक्शन। अब इसको थोड़ा थोड़ा फील करते हैं। देखो ये वॉल्यूम वो है जो पूरा आप मान के चलते थे, आप पूरा वॉल्यूम मान के चलते थे कि भाई इतना है पूरा वॉल्यूम। ठीक, और बी क्या माइनस किया है मैंने? बी माइनस किया है आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स। अब ये 1 मोल के लिए फॉर 1 मोल, इसका भी फील करेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला देख लो क्या होगा। अब अगर 1 मोल ना हो, पता नहीं 2 मोल हो, 3 मोल हो, यहाँ अंदर 4 मोल हो, 5 मोल हो, तो ये फॉर्मूला बन जाता है फॉर n मोल। मान लीजिए अंदर n मोल है, फॉर्मूला बन जाएगा v माइनस nb। ये फॉर्मूला बनेगा। जितना स्पेस अवेलेबल था पहले, पूरा पहले स्पेस आप पूरा मान के चलते थे, अब उतने में से कुछ आपको माइनस करना पड़ेगा। इतना स्पेस अवेलेबल है अब गैस के पास घूमने के लिए, इतना, जिसमें n क्या है? माइनस इसलिए कर रहे हैं बेटा कि पहले 5 लीटर घूमने के लिए था,
अब 5 लीटर में से इतनी जगह तो कैप्चर कर ली है गैस मॉलिक्यूल ने, तो बाकी जगह अगर मैं कहूँ कि अब कितनी जगह वो घूम सकता है, तो आप कहोगे सर 5 में से कुछ चीज माइनस कर दो, बताओ। यस सर। है ना, पहले 5 लीटर था पूरा स्पेस, तो 5 लीटर आप लिख देते थे। अब 5 लीटर तो नहीं है, अब तो इतना है जितना मैं शेड कर रहा हूँ, ये है इलाका घूमने के लिए, तो ये कुछ चीज तो माइनस करनी पड़ेगी ना, तो वही है 5 में से कुछ चीज माइनस होगी। अब इस कुछ चीज में क्या है, n तो है नंबर ऑफ मोल्स जितने यहाँ पे आप रखोगे, और b क्या है, b है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स। वैसे b के बेसिक में हम नहीं जा रहे, पर b का जब आप फॉर्मूला देखोगे तो b का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू n इंटू 4। n यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और 4 एक वैल्यू है, बताता हूँ अभी कैसे आई, थोड़ा थोड़ा सा फील दिलाता हूँ बस। तो इतना पूछेगा नहीं वैसे आपसे, ठीक है। अगर b का सिग्निफिकेंस पूछ ले, b का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस जैसे इसका पूछेगा ना, a का सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप कहना a का सिग्निफिकेंस है ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। वैसे b का सिग्निफिकेंस भी पूछ सकता है, तो आप कहना कि ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। अब कैसे ये आया मैं आपको फील दिलाता हूँ, पहले इसको देख लो, आराम से देख लो फटाफट। अब अगर इस टर्म को हम वापस से अपने आइडियल गैस इक्वेशन में लगाएं, तो फाइनल आइडियल गैस इक्वेशन जो है, फाइनल आइडियल क्या, रियल गैस इक्वेशन, जो रियल गैस इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, P प्लस AN² V² और V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ये है अब आपकी फाइनल रियल गैस इक्वेशन, आराम से इसे देख लो। उसके बाद मैं ये B समझाता हूँ कि B कैसे आया है, ये B कैसे आपने माइनस किया है, ठीक। चलो आ जाओ, B का फील ले लो ध्यान से। देखो मान लो कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है ऐसा, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक। और ध्यान से सोच के बताना कि इस पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर है। अब 5 लीटर में गैस हर जगह तो घूम सकती है, लेकिन जहां पे ये प्रेजेंट होगा वहां थोड़ी घूम सकती है। आपके रूम में सोफा बेड सब रखा हुआ है, तो कहने को तो आपका रूम बड़ा है, लेकिन जहां पे सोफा बेड रखा हुआ है क्या आप वहां पे चल सकते हो? तो आप कहोगे सर नहीं, हमारे पास तो थोड़ी सी जगह बची है, हम उसी में चल सकते हैं, बाकी जगह पे तो सोफा बेड टेबल ये सब रखा हुआ है। तो वैसे ही अगर इस कंटेनर में इस गैस मॉलिक्यूल की इसको देखें, तो आपका गैस मॉलिक्यूल जो है, जो भी आप घुमाना चाह रहे हो वो इतने इलाके में घूमेगा, लेकिन इस जगह पे वो नहीं घूम सकता। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो जल्दी यस बोलो सर। बेटा। ठीक है, अब मैं सर पूछूं बेटा, आपकी वीडियो फ्रीज हो रही है। क्या हो रही है, पॉज सर हो रही है? आपकी आवाज, हाँ, और आपकी आवाज भी थोड़ी अटक रही थी बीच में। नेट अब तो ठीक है। ठीक चल रहा है, नेट तो ठीक चल रहा है। चलो फिर से बोल देता हूँ। तो अगर एक वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये गैस का एक कंटेनर है जिसके आपने अंदर गैस डाली हुई है, और मैंने एक गैस पार्टिकल को यहाँ दिखाया है बड़ा सा। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो दूसरा गैस का पार्टिकल है वो कहाँ कहाँ घूम सकता है, तो आप कहोगे सर पूरे रूम में घूम सकता है, लेकिन बस इस जगह पे नहीं घूमेगा, क्योंकि इस जगह पे पहले से कोई बैठा हुआ है। जैसे तुम अपने रूम में पूरी जगह नहीं घूम सकते, रूम में कुछ जगह बेड ने, कुछ जगह टेबल ने, कुछ जगह सोफे ने, कुछ जगह कुर्सी ने घेर रखी है, आप वहां पे नहीं घूम सकते हो क्योंकि वहां पे वो पार्टिकल रखा हुआ है। अब मैं पूछूं अच्छा तो बताना फ्री स्पेस कितना है, अब कितना घूमने के लिए स्पेस है, तो आप कहोगे सर बड़ा आसान है, ये तो हमने मैथ्स में भी करा हुआ है, मैथ्स के इक्वेशंस भी ऐसी आती थी, उसमें ऐसे लिखते थे कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। हाँ है ना भाई, जो भी आपका पार्टिकल उसका वॉल्यूम माइनस कर दो, पूरे बड़े वाले में से छोटा वाला वॉल्यूम माइनस कर दो, तो हो जाएगा, आ जाएगा स्पेस अवेलेबल घूमने के लिए। बोलो हाँ है ना, यस यस सर। सर। है ना। ठीक है, एक एक स्टेप समझते हो चलना, तभी फील आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वॉल्यूम गैस के लिए, जो गैस के लिए घूमने के लिए वॉल्यूम है वो कितना अवेलेबल है, तो आपको सर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से आप माइनस कर दो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से आप माइनस कर दो, लेट्स से क्या माइनस करोगे, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, जो भी आपका एक गैस का पार्टिकल है,
अब एक बात बताओ, ये गैस का पार्टिकल हमने स्फीयर माना हुआ है, तो मेरे ख्याल से तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, हाँ है ना? यस सर। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, ये आप लिखोगे। तो ये तो एक पार्टिकल का हुआ। मैंने कहा कि भाई इसके अंदर ना तुम्हारे 1 मोल पार्टिकल है, 1 मोल, तो बताओ कितना होगा? तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, अगर एक पार्टिकल के लिए आपने ये लगाया है और आप कह रहे हो उसके अंदर 1 मोल है, तो सर इसी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, ये लो एवोगैड्रो नंबर से, Na से, तो यहाँ पे ये आ जाएगा फॉर 1 मोल, इस तरीके से। अब मैं पूछूं नहीं यार 1 मोल नहीं है, ये ना 5 मोल है, 5 मोल। अब बताना कितनी जगह खाली है घूमने के लिए? आप कहोगे बहुत आसान है सर, पूरा कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस 5 मोल है, तो 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये है इतना स्पेस घूमने के लिए खाली पड़ा हुआ है इसके पास, गैस के पास। बताओ आराम से, समझ आया या नहीं? आ गया सर। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें ना अभी एक गड़बड़ और है, पता है क्या गड़बड़ है? ये 100% सही नहीं आ रहा। आप जरा एक बात नोटिस करना, मैं यहाँ पे जरा 4 पार्टिकल बना रहा हूँ, देखना ध्यान से। एक कंटेनर के अंदर 4 पार्टिकल बना रहा हूँ। सर हाँ जी, सर तो मतलब ये वॉल्यूम करेक्शन टर्म में जो हम पहले वॉल्यूम मानते थे कि सारा वॉल्यूम है, उसकी जगह आप जो पहले से पार्टिकल है उसका माइनस करके मानेंगे ना? हाँ हाँ वही तो मान रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस वही मान रहे हैं कि यही पहले बस वॉल्यूम कंटेनर। करेक्शन है। हाँ हाँ, बस यही है वॉल्यूम करेक्शन। पहले मानते थे कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही वॉल्यूम ऑफ गैस है, भाई जिस यस सर। कंटेनर में गैस डालते हो उसका कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा, ये मानते थे। लेकिन अब कंटेनर में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? जितने वो पार्टिकल जगह घेरेंगे। अगर एक पार्टिकल होता तो 4/3 पाई आर क्यूब होता, अगर 1 मोल पार्टिकल होता तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर होता, अगर 5 मोल पार्टिकल होते तो 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू इतना। लेकिन अब हमें लग रहा है कि सही हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये 4 पार्टिकल मैंने इकट्ठे कर दिए, मैं एक एरिया को शेड कर रहा हूं और मुझे बताना ये एरिया को शेड करा हुआ दिख रहा है कि नहीं। ये दिख रहा है आपको शेडेड एरिया? यस यस सर। सर। मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो, क्या ये शेडेड एरिया आपको नहीं लगता कि ये भी घिरा हुआ है? यहाँ पे भी कोई गैस का पार्टिकल नहीं आ सकता? आ सकता है नहीं इधर कोई गैस का पार्टिकल? कोई नहीं आ गैस का पार्टिकल यहाँ पे नहीं आ सकता ना। ये रहा वो गैस का पार्टिकल जिसको घूमना है। तो ये कहाँ घूम सकता है गैस का पार्टिकल? सिर्फ इतने इलाके में। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसकी कैलकुलेशन कहाँ है? आपने जो माइनस किया है वो तो आपने इस पार्टिकल का वॉल्यूम माइनस किया है। कौन से पार्टिकल का? ये 1 2 3 4 इन पार्टिकल्स का वॉल्यूम। लेकिन आप ध्यान से देखो तो शेडेड पोर्शन भी तो है, यहाँ भी तो नहीं कोई आ सकता, इसमें भी कोई घुस नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने चारों ने जब कैप्चर किया, चारों ने जब पार्टिकल ने जगह घेरी, पास पास आए, तो ये जगह भी तो खाली है। इसको कौन काउंट करेगा? तो इसको काउंट करने के लिए मैथमेटिक्स थोड़ी चाहिए, अप्रोक्सीमेशन चाहिए, और वो अप्रोक्सीमेशन आपको नहीं करनी। हम आपको बता देते हैं कि शेडेड पोर्शन की जगह पे एक वैल्यू आती है 4, ये। और इसीलिए मैंने आपको यहाँ लिखा था, देखो कि जो b बराबर है वो b बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू n इंटू 4। मतलब ये जो है ये पूरा b बन जाता है। इस पूरे को b लिखते हैं लोग। b में क्या है? एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इंटू मोल कर दिया, और ये 4 कहां से आया है? ये 4 आया है शेडेड पोर्शन के लिए। लिख देता हूं 4 फॉर शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन को दिखा देते हैं, ये लो, ये रहा शेडेड पोर्शन। सर अब ये 4 कैसे आया है इसकी डिटेल में हमें नहीं जाना। हाँ बेटा बोलो। सर ये पूछ रहा था 4 कैसे आया? बेटा 4 के लिए ये ना मैंने अभी अप्रॉक्स आपको, वैल्यू है? हाँ ये ना कुछ कैलकुलेशंस हैं जो कि आपके लेवल पे नहीं है, जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है? अब देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये 2D फिगर दिख रही है तुम्हें भी, पर एक्चुअल में सब कुछ 3D होता है। तो 3D में इमेजिन करो 4 बॉल्स आगे होंगी,
4 बॉल्स पीछे होंगी, एक क्यूब बन रहा होगा, उस क्यूब में बीच में स्पेस खाली होगा, दिखाऊं, एक क्यूब बन रहा होगा इनसे ऐसे करके, यहाँ पे बॉल्स होंगी, इस जगह बॉल्स होंगी, ऐसे ऐसे, ये देखो 4 बॉल आगे होंगी, 4 बॉल पीछे होंगी, ये 3D फिगर है। अब इसमें अंदर स्पेस खाली होगा, और वहां से फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इस तरीके से करा के आपको 4 लेकर आए होंगे, ठीक है। तो आपको बस डिटेल में इतना, ये तो इतना तो हैवी नहीं एनसीईआरटी में, हमने तो फिर भी आपको बता दिया बस, ठीक है। तो फाइनली ये देखो, ये 5 क्या था, ये है नंबर ऑफ मोल्स, इसीलिए फॉर्मूला क्या बन गया, VC माइनस NB, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब जो जगह खाली है घूमने के लिए वो कितनी है, वो है कंटेनर का वॉल्यूम माइनस NB। यहाँ पे N क्या दिखाता है, नंबर ऑफ मोल्स को, और B क्या दिखाता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल को कैसे खोला गया है वो मैं आपको ऊपर से फील लेता हुआ करवाता हुआ आया हूँ। मेरी तरफ से इतना ही था रियल गैस इक्वेशन में, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब पेपर में क्या क्या पूछ सकता है, तो पेपर में बस इतना पूछेगा कि वॉल्यूम करेक्शन टर्म कौन सा है, तो वॉल्यूम करेक्शन टर्म ये रहा NB, जिसमें B क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल को। प्रेशर करेक्शन टर्म क्या है, तो प्रेशर करेक्शन टर्म मैंने मिटा दिया, ये था प्रेशर करेक्शन टर्म, जिसमें A क्या रिप्रेजेंट करता है, A रिप्रेजेंट करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बस इतना ही पूछेगा, इस पे कोई न्यूमेरिकल हमारे कोर्स में नहीं है, क्लियर। ना इसका डेरिवेशन है, ना इसका ये जो हमने आपको फील दिया, ये कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में कुछ नहीं पूछते इतना। मैं इसे मिटा रहा हूं बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा आगे अपना लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम Z के नाम से भी जानते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। मैं एक मिनट मार्कर में इंक भर लूं। साथ ही बच्चे हैं आज, कुंजुम कह रही थी, कुंजुम कि मैं आऊंगी, कुंजुम ही नहीं आई, वंशिका भी नहीं आई। चलो अपना वो रिकॉर्डिंग अब देखेंगे। वेदांत अब तुम्हारे सहारे बेटा, ये रिकॉर्डिंग खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, लास्ट टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, छोटा सा टॉपिक है और ज्यादा इसकी डिटेल में घुसना नहीं है। वो हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, आप इसे छोड़ के भी जाएंगे तो भी ज्यादा नुकसान। एक रेशियो है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। इससे आपको ये पता चलता है कि कितनी आपकी जो गैस है वो कंप्रेस हो सकती है, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो कितनी कोई गैस आइडियल है, कितना कोई गैस रियल है, ये इसकी वैल्यू से पता चलता है। फिर से बता दूं, Z जो है आपको ये बताएगा। हाँ बेटा सर बस एंड करवा दो, फिर शुरुआत करते हैं। तो दोनों रिकॉर्डिंग सेव हो जाएंगी? हाँ श्योर हो तुम? श्योर हूँ सर, क्योंकि ना अभी ये 25 मिनट हुए हैं, तो इसको करने में मतलब आराम से 35 मिनट्स मिल जाएंगे, फिर लास्ट वाली तो अपने आप हो ही जाएगी बाद में, इसलिए। क्या करूं, सेशन एंड कर दूं? यस सर। अच्छा ठीक है, बट भाई सेशन एंड कर रहे हैं, दोबारा ज्वाइन कर लो।